हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप रैंकिंग पर। हम देखने वाले हैं आज ऑर्डर ऑफ ड्रो, एंटीकोगुलेंट, फ्लेबोटोमी। ये सब क्या होता है? जो हमारे पास अलग अलग कलर की, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि अलग अलग रंग की टेस्ट ट्यूब है, तो वो टेस्ट ट्यूब किस लिए यूज होती है, उनका क्या पर्पस है, कौन सा टेस्ट लगाया जाता है, वो सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले एंटीकोगुलेंट क्या होता है। एंटीकोगुलेंट एंटीकोगुलेंट मतलब होता है एंटीकोगुलेंट एक ऐसा केमिकल जो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। जैसे हमें प्लाज्मा की नीड है, और जब ब्लड हमारी बॉडी से बाहर आता है तो वो क्लॉट होके सीरम, जो प्लाज्मा है वो सीरम में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हमें किसी टेस्ट के लिए प्लाज्मा की नीड है और ब्लड को क्लॉट होने से बचाना है, तो उसके लिए एक रिएजेंट यूज होता है, उसी को बोलते हैं हम एंटीकोगुलेंट। ठीक है, और हर टेस्ट ट्यूब में अलग अलग टाइप का एंटीकोगुलेंट यूज होता है। तो जो एंटीकोगुलेंट जिस टेस्ट के लिए रिक्वायर रहता है, हम उस टेस्ट के लिए वही एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं। ठीक है, और देखेंगे कि कौन सी ट्यूब में सबसे पहले सैंपल कलेक्ट करते हैं, कौन सी ट्यूब में बाद में सैंपल कलेक्ट करते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। तो हम कौन सी ट्यूब में पहले सैंपल कलेक्ट करेंगे वो हम देखेंगे। ऑर्डर ऑफ ड्रो, वो किसके अंदर आता है हमारा? ऑर्डर ऑफ ड्रो दिख रही होगी, ये कल्चर बोतल रखी है। ये एक बोतल है, इसको बोलते हैं हम कल्चर बोतल। क्या बोलते हैं? कल्चर बोतल। तो ये बोतल है, इसमें हम सैंपल लिया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है। और कैसे लेते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ माउथ पे एक रबर केप लगा रहता है, कॉर्क। इस कॉर्क को खोलते हैं और रबर केप रहता है। तो हमने जैसे एक सिरिंज में सैंपल लिया, सैंपल को हम पहले तो इसको हम 70% अल्कोहल से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हमने सैंपल इसमें डाला। सैंपल डालने के बाद हम इसको वापस क्लीन करेंगे। सैंपल कितना यूज होगा? एडल्ट में सैंपल यूज होगा 10 ml, और पीडियाट्रिक जो रहते हैं, पीडिया में सैंपल यूज होगा 5 ml। ठीक है, और जो हमारी बोतल है इसके अंदर क्या रहता है? तो इसके अंदर न्यूट्रिएंट ब्रोथ रहेगा, या फिर आपका बीएचआई रहेगा। बीएचआई का फुल फॉर्म होता है ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रोथ। ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रोथ। ठीक है, इसको जब हमने इसमें अंदर सैंपल डाल दिया, सैंपल डालने के बाद हम इसको 8 to 10 बार, कितनी टाइम बाद? 8 to 10 बार इन्वर्टेड मिक्स करेंगे। इन्वर्टेड कैसे? इसको ऊपर करा नीचे करा, ऐसे आप इसको मिक्स करोगे 8 to 10 टाइम। आपने अच्छे से इन्वर्टेड 8 to 10 टाइम मिक्स किया। ठीक है, मिक्स करने के बाद हम इसको लैब में पहुंचा देते हैं टेस्टिंग के लिए। इसके अंदर आपको समझ में आ गया, इसके अंदर बीएचआई रहता है। और एंटीकोगुलेंट के रूप में इसमें क्या यूज होता है? तो इसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट, जैसे ये क्या करता है, कल्चर बोतल क्या करता है, बैक्टीरिया कल्चर क्या होता है? कल्चर होता है हमारी जो बैक्टीरिया, ब्लड के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, फंगाई है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे किसी पेशेंट को सेप्सिस हो गया, बैक्टीरिया में हो गया, तो उनके लिए हम क्या करते हैं? ब्लड कल्चर करवाते हैं। और ब्लड कल्चर का सैंपल कौन सी बोतल में लिया जाता है? तो ये कल्चर बोतल में हमें सैंपल लेना रहता है। ठीक है, इसके अंदर रहता है एंटीकोगुलेंट में एसपीएस। एसपीएस एसपीएस का फुल फॉर्म होता है सोडियम पॉलीएथिनॉल सल्फोनेट। ठीक है, सोडियम पॉली एनिथोल सल्फेट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। आपको समझ में आया था कि हमें कल्चर सैंपल है वो कल्चर बोतल में लेना है। ये हमारा ऑर्डर ऑफ ड्रो का फर्स्ट पार्ट था। हमें फर्स्ट सैंपल कल्चर बोतल में लेना है। नेक्स्ट देखेंगे हम ये सेकंड। उसके बाद हमें किस में लेना है? सिट्रेट में। जो टेस्ट ट्यूब है उसके ऊपर कौन सा कलर का कैप होना चाहिए? ब्लू कलर का कैप।
ब्लू कलर के कैप की आपको एक वायल रहती है, उसको बोलते हैं सिट्रेट वायल। इसके अंदर कौन सा एंटीकोगुलेंट रहता है, तो इसके एंटीकोगुलेंट का नाम है सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट। कितना परसेंट सोडियम सिट्रेट रहता है इसमें? 3.2%। जो ब्लू कलर की वायल रहती है उसमें 3.2% सोडियम सिट्रेट यूज होता है। ये सोडियम सिट्रेट कैसे काम करता है, तो जो एंटीकोगुलेंट हमारा एंटीकोगुलेंट वो क्या करता है, कैल्शियम के साथ बाइंड करता है। कैल्शियम के साथ बाइंड करने के बाद ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, मतलब ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। जो हमारे क्लॉटिंग प्रोसेस रहती है, क्लॉटिंग फैक्टर रहते हैं, उनमें ब्लड क्या करता है, ब्लड कैसे क्लॉट होता है, उसके लिए कैल्शियम की नीड रहती है। हम फाइब्रिन से फिब्रिनोजन से फाइब्रिन बनाने में आपको कैल्शियम की नीड रहती है। तो ये कैल्शियम जो हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम रहता है उसको बाइंड करके रख देता है। जब कैल्शियम बाइंड हो जाएगा तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड रहेगा वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, वो क्लॉट नहीं बना पाएगा। ये तो इससे कौन कौन से टेस्ट लगाएंगे हम? इससे टेस्ट लगाएंगे हम कल्चर एपीटीटी, पीटीआईएनआर, ये सारे क्लोटिंग फैक्टर के टेस्ट हैं। डी डाइमर जो ब्लड में क्लोट कितनी देर में बन रहा है, वो सब टेस्ट हैं। तो इसमें जो कैल्शियम की है वो रिवर्स ग्रुप होती है, मतलब कैल्शियम को हम बाद में अदर से कैल्शियम डाल के टेस्ट कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। तो इसके लिए ये किसके लिए यूज होता है? पीटीआईएनआर, डी डाइमर, एपीटीटी, इनके लिए यूज होता है। और इसका रेशो कितना रहता है? 9 पार्ट हमें ब्लड लेना है और 1 पार्ट हमें सोडियम सिट्रेट लेना है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है एंटीकोगुलेंट कौन सा यूज होता है, तो इसमें एंटीकोगुलेंट यूज होता है हमारा सोडियम सिट्रेट 3.2%। नेक्स्ट थर्ड थर्ड नंबर पे हमारा यूज होता है क्या रहता है इसमें? ये बिल्कुल प्लेन वाइन है, इसमें कुछ नहीं रहता है, फिर भी बहुत सारी जगह इसमें सिलिका पार्टिकल हो सकते हैं। सिलिका के पार्टिकल सिलिका पार्टिकल क्या करते हैं? सिलिका पार्टिकल जो है ब्लड को क्लोटिंग प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। ये किसके लिए यूज होता है? बाकी जितनी भी ट्यूब, जैसे हमने सिट्रेट देखा, सिट्रेट में हमें जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे इस ट्यूब को, तो नीचे ब्लड सेल्स रहेगी और ऊपर क्या रहेगा? प्लाज्मा। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लाज्मा कैसे रहेगा? क्योंकि इसमें एंटीकोगुलेंट डला है। इसमें कोई एंटीकोगुलेंट नहीं रहते, सिलिका पार्टिकल होते हैं। सिलिका पार्टिकल ब्लड को क्लोट होने में हेल्प करता है, तो ये ब्लड को जल्दी से क्लोट करने में हेल्प करता है। तो ये ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। कि तो इस टेस्ट ट्यूब में, जो हमारी टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर ऊपर का मटेरियल क्या रहेगा? सीरम। जो भी सीरोलॉजी के सीरम से हमें टेस्ट लगाने रहेंगे वो सब हम इस रेड वाली ट्यूब से लगाएंगे। इसको बोलते हैं क्लॉट एक्टिवेटर। कौन कौन से टेस्ट लगा सकते हैं वो देखेंगे। तो टेस्ट है हमारा इसमें एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट, आरएफटी, या फिर केएफटी, रीनल फंक्शन टेस्ट, या फिर किडनी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, लिपिड प्रोफाइल, उसके बाद थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन टेस्ट, सारे हार्मोन टेस्ट, ये सब हम जो भी सीरम से लगने वाले टेस्ट है हम रेड टॉप ट्यूब से लगाएंगे। थर्ड इसके बाद किसमें सैंपल लेंगे? रेड टॉप ट्यूब में। इस क्लोट होने में कितना टाइम लगता है इसमें? तो इसको क्लोट होने में 20 मिनट लगते हैं। 20 मिनट को आप सबसे पहले आपने सैंपल कलेक्ट किया। सैंपल कितना लेंगे हम इसमें? 2 से 3 ml या फिर 5 ml सैंपल लिया। सैंपल लेने के बाद आपने इसको एक जगह वर्टिकल पोजीशन में रख दिया। इसको स्टैंड के ऊपर रख देते हैं। 20 मिनट में ये क्लोट बन जाएगा। उसके बाद आप ऊपर से सेंट्रीफ्यूज करके सीरम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आती है हमारी एसएसटी वायल, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। इसका टॉप ट्यूब कैसा रहता है? तो इसके ऊपर येलो येलो कलर की येलो टॉप ट्यूब, ठीक है, येलो टॉप ट्यूब रहता है, जिसको कभी कभी टाइगर टॉप ट्यूब या फिर गोल्ड टॉप ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या रहता है? इसमें सिलिका पार्टिकल रहते हैं, सिलिका प्लस क्या रहता है? एक और जेल। कौन सा जेल है वो?
थीक्सोट्रोपिक जेल। एक्सोट्रोपिक जेल है कौन कौन इसमें क्लोट होने में कितना टाइम लगता है, तो ये 30 मिनट में क्लोट कर देता है। ठीक है, 30 मिनट में क्लोट कर देता है। कौन कौन से टेस्ट लगा सकते हैं इसमें, टेस्ट के नाम, टेस्ट के नाम देख लो आप। इसमें LFT लगा सकते हैं हम, RFT लगा सकते हैं यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, जो भी सीरम से लगने वाले टेस्ट है इस ट्यूब में जब जो जेल पार्ट है और वो क्या क्लोट होने में हेल्प करता है, तो इसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, सीरम। ठीक है, LFT, RFT, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, हार्मोन टेस्ट, और क्या लगा सकते हैं, विटामिन B12 और सीरोलॉजी के जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, RA, हेपेटाइटिस, HIV, ये सारे टेस्ट हम SST यानी सीरम सेपरेटिंग ट्यूब में लगा सकते हैं, और इसमें क्या मिलेगा अपने को, सीरम। नेक्स्ट 5th नंबर पे हमारी कौन सी ट्यूब आएगी, 5th नंबर पे आएगी हमारी हिपेरिन वाइल यानी कि ग्रीन टॉप ट्यूब। क्या बोलते हैं, हिपेरिन वाइल, यानी कि इसमें क्या होता है, हिपेरिन। एंटीकोगुलेंट कौन सा यूज होता है हमारा, हिपेरिन एंटीकोगुलेंट यूज होता है। हिपेरिन एंटीकोगुलेंट भी 2 टाइप का यूज होता है, एक होता है लिथियम हिपेरिन और एक होता है हमारा सोडियम हिपेरिन, सोडियम हेपेरिन। ठीक है, 2 टाइप का हेपेरिन यूज होता है। हेपेरिन क्या करता है, ये एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट, हमारे जो बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें भी यही हेपेरिन एंटीकोगुलेंट ही पाया जाता है, तो ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। ये क्या करता है, जो नेचुरल प्रोटीन होते हैं ब्लड में उनकी उनको क्लोट होने से बचाता है। उसमें जो क्लोटिंग प्रोसेस को रोकता है, उसमें एक नेचुरल प्रोटीन होता है, उसकी एक्टिविटी को रोक देता है, उसको बोलते हैं एंटी थ्रोम्बिन थर्ड। एंटी थ्रोम्बिन थर्ड रहता है, वो हमारे ब्लड को क्लोट होने से बचाता है। ठीक है, आपको मैंने बताया कि 2 टाइप के लिथियम हिपेरिन और सोडियम हिपेरिन, 2 टाइप के हिपेरिन वैल्यूज होती हैं। ठीक है, जो थ्रोम्बिन फैक्टर एंड फैक्टर 10 है उनको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। जब फैक्टर 10, आपका फैक्टर 10 एंड थ्रोम्बिन वो आपका ब्लॉक हो जाएगा, तो इससे आपका फाइब्रिन नहीं बन पाएगा। अगर फाइब्रिन नहीं बनेगा तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। तो इसमें इस ट्यूब जो हेपेरिन वाइल है इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें मिलेगा प्लाज्मा। जो भी प्लाज्मा से टेस्ट लगाने हैं या फिर ब्लड फिल्म बनानी है तो वो हम इससे लगा सकते हैं। लिथियम हेपेरिन वो मोस्टली यूज होता है, लिथियम हेपेरिन हमारा इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट पैनल टेस्टिंग के लिए ये यूज होता है। उसके बाद कार्डियक एंजाइम ट्रोपाई वगैरह के लिए हमारा लिथियम हिपेरिन यूज होता है। सोडियम हिपेरिन कहाँ यूज होता है, जो भी जैसे कोई लिथियम लेवल टेस्ट करना हो किसी में, जिसका जो भी साइकेट्रिक पेशेंट रहते हैं उनमें ट्रीटमेंट चलता है लिथियम का, तो लिथियम टेस्ट करना है तो उसके लिए हम सोडियम हेपेरिन यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि अगर हमने लिथियम हेपेरिन यूज किया तो ऑलरेडी उसमें लिथियम ऐड है, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो रॉन्ग आ सकती है, इसीलिए उसके लिए हमेशा हमें सोडियम हेपेरिन यूज करना है। ठीक है, इसमें HLA टाइपिंग, सोडियम हिपेरिन के लिए HLA टाइपिंग होता है। HLA टाइपिंग क्या है, जब किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं तो उसके लिए एक टेस्ट होता है HLA टाइपिंग, तो वो हम सोडियम हिपेरिन से करेंगे। बोन मेरो साइटोजेनिक टेस्ट, फ्लो क्रोमेटोग्राफी, इम्यूनोलॉजी टेस्ट, ये सब हम किससे करेंगे, सोडियम हिपेरिन से। ठीक है, कितना ml इसमें लेना है, तो इसमें हमें 3 ml, या फिर इसके ट्यूब के ऊपर मार्किंग भी रहती है, आपको यहाँ पे मार्किंग लगी रहती है, नीचे आपका रिएजेंट एंटीकोगुलेंट रहता है, और उस मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको सैंपल लेना है, तो हम 3 ml सैंपल लेंगे। और सैंपल लेने के बाद इसको कितनी 6 से 8 बार इन्वर्टेड मिक्स करना है। जैसे आपकी ये ट्यूब है तो इसको हमें ऐसे ऐसे मिक्स करना है। ठीक है, 6 to 8 टाइम, 8 टाइम हमें मिक्स करना है। ये शायद मैं बताना भूल गई थी, ये तो आपको इन्वर्टेड रखना है, इसको भी आपको 8 टाइम मिक्स करना है इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट आया हमारा पर्पल कलर की टॉप ट्यूब।
पर्पल, ये हमारा 6 नंबर का है, 6 नंबर का ऑर्डर ऑफ ड्रॉ है। तो पर्पल टॉप ट्यूब, पर्पल टॉप ट्यूब में क्या रहता है, ये पर्पल कलर की टॉप ट्यूब है, वैसे ही आपको सैंपल इंजेक्ट करना है और इसमें रहता है हमारा एंटीकोगुलेंट, कौन सा रहता है, ईडीटीए। ईडीटीए का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन, इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, ये हमारा एंटीकोगुलेंट रहता है डाइथाइल इथाइल डायमंड टेट्राएसिटिक एसिड। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो एंटीकोगुलेंट वो क्या करता है, कैल्शियम का सबसे अच्छा चिलेटिंग एजेंट। आपको एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जाता है कि कौन सा एंटीकोगुलेंट जो कैल्शियम के लिए चिलेटिंग एजेंट का काम करता है, तो वो है हमारा एडीटीए। ये कैल्शियम को क्या करता है, बांध के रख देता है, या कि कैल्शियम के साथ बॉन्ड बना देता है, जिससे चिलेट कर देता है, चिपका देता है, कैल्शियम के साथ चिपक जाता है, जिससे हमारा ब्लड क्लॉट की प्रोसेस में वो रुक जाती है। इसमें दो टाइप की वैल्यूज होती हैं, एक K2 और K3। इसे हम पोटेशियम टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि K2 क्या है, पोटेशियम है। तो पोटेशियम अगर इसमें ऑलरेडी हमने मिक्स किया है और अब हम इसमें पोटेशियम टेस्ट करेंगे, तो वो क्या होगा, हाई वैल्यू शो होगा। और इसमें हम कैल्शियम टेस्ट भी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कैल्शियम हमने, कैल्शियम क्यों क्या करता है, बर्न करके रख देता है। अगर हमने कैल्शियम टेस्ट किया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, लो आएगी। ठीक है, इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, मेनली इसमें आपका सीबीसी होता है, एचबी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, HbA1c और ब्लड फिल्म, ये सब आपके टेस्ट होते हैं। ठीक है, मेनली ये सबसे मेन, आपको अपने लैब में भी देखा होगा कि सीबीसी के लिए सबसे मेन यही यूज होता है। इससे आप स्मेयर भी बना सकते हैं, एचबी टेस्ट भी कर सकते हो, ब्लड फिल्म में भी बना सकते हो। इसको भी हमें सेम 8 to 10 टाइम इन्वर्टेड मिक्स करना है। जब हम सैंपल इसमें कलेक्ट कर देते हैं, 2 ml हमें इसमें सैंपल लेना है, हमने सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद हम इसको इन्वर्टेड अच्छे से मिक्स करेंगे 8 to 10 टाइम के बाद हम टेस्ट लगाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा 7 नंबर की टॉप ट्यूब आती है ब्लैक। ये बहुत आपको रेयरली देखने को मिलती हैं, ब्लैक टॉप ट्यूब। ये मोस्टली यूज होती है ईएसआर के लिए। ईएसआर का फुल फॉर्म होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, और ईएसआर के लिए भी कौन सी मेथड, वेस्टरग्रीन मेथड होती है, उसके लिए हमारा ब्लैक टॉप ट्यूब यूज होता है। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर सोडियम सिट्रेट रहता है 3 to 8%। ठीक है, 3 to 8% हमारा सोडियम सिट्रेट रहता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था अपना, ये सोडियम सिट्रेट ब्लू कलर की वैल्यू, इसमें 3.2% था, और वैसे ही उसमें 3.8% यूज होता है। और इसका रेशो कितना होता है, 4:1, यानी कि आपको 4 पार्ट ब्लड मिलाना है, 1 पार्ट एंटीकोगुलेंट का मिलाना है। ठीक है, सेम वही जैसे वो वर्क करता था, सेम वैसे ही वो कैल्शियम के साथ बाइंड करके आपका क्लॉट होने से बचाएगा, क्लॉटिंग प्रोसेस को रोक देगा, और उससे हमारा जो एरिथ्रोसाइड है उसकी वैल्यू रॉन्ग नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 8 नंबर पे है सोडियम फ्लोराइड, यानी ग्रे टॉप ट्यूब। क्या करता है, तो हमारा जो सोडियम फ्लोराइड है वो क्या करता है, सबसे पहले इसमें कौन सा टेस्ट लगाते हैं वो देखते हैं। तो इसमें हम लगाते हैं ब्लड शुगर, यानी RBS, रैंडम ब्लड शुगर, PPBS, पोस्ट पेरेंडल ब्लड शुगर, या फास्टिंग ब्लड शुगर, FBS। ठीक है, ये सब टेस्ट लगाते हैं। जो ब्लड शुगर इसी में क्यों लगाते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमने सैंपल कलेक्ट किया, ये इसका टॉप ट्यूब है, कौन सा, ग्रे कलर का ग्रे टॉप ट्यूब है। इसके अंदर हमने सोडियम फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट यूज किया। सोडियम फ्लोराइड, सॉरी, सोडियम फ्लोराइड क्या करता है, एंटीकोगुलेंट नहीं, सोडियम फ्लोराइड हमारे ग्लूकोज को
जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है उसको रोकता है। उसके साथ एक और एंटीकोगुलेंट यूज होता है, पोटेशियम ऑक्सीलेट। पोटेशियम ऑक्सीलेट यानी कि आपको इसके अंदर होता है 5 mg सोडियम फ्लोराइड प्लस 4 mg 4 माइक्रोग्राम आपका पोटेशियम ऑक्सीलेट। ठीक है, ये यूज होता है। हमने सैंपल 2 से 3 ml की था, 2 से 3 ml हमने सैंपल कलेक्ट किया। यहाँ तक हमने सैंपल लिया। सैंपल लेने के बाद हम इसको 8 to 10 टाइम इन्वर्टेड पे ही वैसे ही मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो एंटीकोगुलेंट है वो हमारा ब्लड है उसको क्लॉट होने से बचाएगा। उसके बाद एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट रहता है, जो सोडियम फ्लोराइड है वो क्या है, एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट है। जब हमारा ब्लड बाहर आता है बॉडी से तो उसके अंदर जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी रहती है वो क्या होती है, अपने को लाइव रखने के लिए यानी अपने को जीवित रखने के लिए ब्लड की जो शुगर है, जो ब्लड का जो ग्लूकोज है उसको खाना शुरू कर देती है और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस शुरू कर देती है। तो ब्लड के अंदर जो नॉर्मल शुगर वैल्यू है वो डाउन हो जाती है। जब हम टेस्ट करते हैं तो ये 1 आवर में कितनी डाउन होती है, 1 आवर में 7 से 10% ग्लूकोज डाउन हो जाती है। जब हम टेस्ट लगाते हैं यानी कि आप लैब में टेस्ट लगाने में अगर थोड़ा टाइम लग गया, लेट हो गए, तो जो शुगर लेवल है वो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, डाउन हो जाएगी। जैसे शुगर की नॉर्मल वैल्यू फास्टिंग की 110, ठीक है, अगर आपने टेस्ट 1 घंटे बाद लगाया उसकी वैल्यू आपकी 115 आ रही है तो उस टाइम उसकी 105 आ जाएगी यानी नॉर्मल आ जाएगी। तो हमारी वैल्यू क्या गलत होगी, हमारी रिपोर्टिंग जो है वो रॉन्ग होगी। इसलिए हम सोडियम फ्लोराइड यूज करते हैं। ये एक एंजाइम होता है, इनोलेज एंजाइम, ये आप याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। इनोलेज एंजाइम, ठीक है, एक एंजाइम होता है इनोलेज एंजाइम, इसको इनहिबिट कर देता है। जब इनोलेज एंजाइम इनहिबिट हो जाता है और जो एंजाइम है ये क्या ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। जब एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अगर रुक गई तो हमारी जो ब्लड शुगर लेवल है वो रिड्यूस नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए टेस्ट कौन कौन से होते हैं वो जैसे मैंने बता दिया, फास्टिंग, पीपीबीएस, रैंडम ब्लड शुगर, जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, ठीक है, जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है उनके लिए ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट होता है, या ब्लड लैक्टेट टेस्ट। ये सब टेस्ट हम फ्लोराइड पाइल से यूज करते हैं। ठीक है, आपने ऑर्डर और रो समझ लिया होगा, एक बार और हम रिवीजन करवा लेते हैं। सबसे पहले आपको कल्चर बोतल में सैंपल लेना है। कल्चर बोतल में लेने के बाद आपको सिट्रेट वायल में लेना है, सोडियम सिट्रेट, जिसमें एपीटीटी पीटी के लिए यूज। थर्ड में आपको क्लोड एक्टिवेटर में लेना है। फोर्थ नंबर पे हमारा आएगा एसएसटी सीटम सेपरेटिंग ट्यूब में लेना है। फिफ्थ नंबर में हमारा आएगा हिपेरिन वायल। 6 नंबर में हमारा ईडीटीए। 7 नंबर में हमारा ब्लैक टॉप ट्यूब और 8 नंबर में आएगा हमारा ग्रे वायल, जो शुगर के लिए यूज होगी। ठीक है, आपको ऑर्डर और रो समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट आपको कौन सा वीडियो देखना है वो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।